चे गेवारा हमेशा से चे गेवारा के नाम से नहीं जाने जाते थे, बल्कि इनका असली नाम अर्नेस्टो रफाएल गेवारा था, जो इन्हें इनके जन्म से ही मिला था। चे का जन्म रोसारियो, अर्जेंटीना में अर्नेस्टो गेवारा लिंच और सीलिया डे ला सेरना वायलोसा के घर 14 जून 1928 को हुआ, जहां 5 बच्चों में ये घर के सबसे बड़े लड़के थे। इनका परिवार एक अपर मिडिल क्लास फैमिली में काउंट किया जाता था, जिस वजह से चे को कभी भी पैसों की कोई कमी नहीं झेलनी पड़ी। कहने को इनका जन्म अर्जेंटीना में हुआ था, लेकिन इनके इंसेस्टर्स आयरलैंड के थे, जिस वजह से बचपन से ही चे ने अपनी दादी से आयरलैंड की कई कहानियां सुनी और बड़े होते होते चे ने आयरलैंड के बारे में इतना पढ़ा कि इन्हें वहाँ न रहते हुए भी वहाँ के बारे में छोटी से छोटी खबर रहती थी। यही नहीं, चे को छोटे से ही पढ़ने का काफी शौक था, जिस वजह से इन्होंने अपने घर की हर एक किताब को पढ़ डाला था। इनके घर में 3000 बुक्स की एक लाइब्रेरी थी, जहां चे अपना आधे से ज्यादा समय बिताते। चे को पढ़ने के साथ साथ कई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करने में भी काफी इंटरेस्ट था। इन्होंने अपने ही घर के गैराज में एक लैबोरेटरी खोली थी, जहाँ ये कई केमिकल एक्सपेरिमेंट्स करते थे। चे बचपन से ही अस्थमा का शिकार हो गए थे। हालांकि कमाल की बात यह है कि अस्थमा होने के बाद भी चे एक बेहतरीन एथलीट, स्विमर, फुटबॉलर, शूटर, साइकिलिस्ट और नेशनल लेवल रग्बी प्लेयर थे। यही नहीं, 12 साल की उम्र तक चे ने अपने फादर से कमाल का चेस खेलना भी सीख लिया था। साथ ही काफी कम उम्र से ही चे पोइट्री और पॉलिटिक्स दोनों में इंटरेस्टेड थे, जिस वजह से इन्होंने पाब्लो नेरूदा और जॉन कीट से लेकर कार्ल मार्क्स, विलियम फॉकनर, व्लादिमीर लेनिन जैसे कई लीडर्स को बचपन में ही पढ़ लिया था, जिस वजह से नॉलेज के मामले में चे का मुकाबला करना हर किसी के बस की बात नहीं थी। अपने इसी डीप इंटरेस्ट के कारण चे कमाल के इंटेलेक्चुअल भी माने जाते थे। 1948 में चे ने यूनिवर्सिटी ऑफ ब्यूनो एरीज में मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए एडमिशन लिया और यहीं से चे के दिल में दुनिया को एक्सप्लोर करने का आइडिया भी आया, जिस वजह से इन्होंने अपनी इसी पढ़ाई के साथ साथ दुनिया के 2 टूर किए, जिन्होंने चे की दुनिया को देखने के नजरिए को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। इन्होंने अपना पहला सफर नदर्न अर्जेंटीना के रूरल प्रोविंसेस तक तय किया, जो करीब 4500 किलोमीटर का था। हैरानी की बात यह है कि चे ने इस सफर को अकेले ही एक छोटे इंजन लगे बाइसिकल की मदद से पूरा किया था। अपने फर्स्ट एक्सपेडिशन के बाद चे ने अर्जेंटीना में कुछ समय के लिए एक मेडिकल असिस्टेंट के तौर पर भी काम किया और फिर कुछ सालों के बाद ही दोबारा पूरे 8 महीनों के लिए अपने दूसरे और सबसे यादगार सफर पर निकल गए। यही ट्रिप चे की जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इस ट्रिप पर वो अपने दोस्त अल्बर्टो ग्रेनाडो के साथ 1952 में 8000 माइल्स की मोटरसाइकिल जर्नी पर निकले और फिर उनकी जिंदगी और उनकी सोच हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। अपनी पूरी जर्नी के दौरान चे ने कई देश, शहर और गांव घूमे। हर जगह इन्हें कई चीजें जानने और सीखने को मिली, लेकिन एक चीज जिसे इन्हें अंदर तक झकझोर के रख दिया वो थी पेजेंट्स, फार्मर्स और पुअर्स की कंडीशन। इन्होंने लोगों को चंद पैसों के लिए घंटों कड़ी धूप में काम करने के बाद भी बिना किसी चादर के सोता देखा। सड़कों पर भूख से रोते बिलखते बच्चे और बूढ़े देखे। इन्होंने देखा कि कैसे कैपिटलिज्म के चलते अमीर और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब होते जा रहे हैं। चे अपनी पूरी जर्नी के दौरान अपने साथ एक डायरी भी रखता और जगह जगह तारीख और समय के साथ उसमें अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में लिखता जाता। बाद में चे के इन्हीं सारे एक्सपीरियंसेस को द मोटरसाइकिल डायरीज के नाम की एक किताब का नाम मिला, जो बाद में न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलर भी रही है। साल 2004 में सेम इसी नाम से एक फिल्म भी बनी, जिसमें चे की पूरी मोटरसाइकिल जर्नी को दिखाया गया है। इस जर्नी के बाद ही चे ने पॉलिटिक्स और रेवोल्यूशंस में एक्टिव रहना शुरू कर दिया था। इनके इस सफर ने इन्हें इतना बदल दिया कि एक रिच फैमिली से होने के बाद भी चे ने अपनी पूरी जिंदगी गरीबों के लिए काम करने में निकाल दी। इस मोटरसाइकिल जर्नी के दौरान चे ने जब लैटिन अमेरिकन देशों में गरीबी और बदहाली से परेशान जनता का ऑपरेशन देखा, तो चे एक नए नाम चे गेवेरा और एक नई सोच के साथ वापस आया। इस बार जो गेवेरा लौट कर आया था, उसने कैपिटलिज्म के खिलाफ क्रांति छेड़ दी थी। चे ने अपने रेवोल्यूशंस की शुरुआत
ग्वाटेमाला से 1953 में की। उस समय यहाँ के प्रेसिडेंट जैकोबो आर्बेंस थे, जो सोसाइटी में सोशल इकोनॉमिक डिफरेंस को ठीक करने के लिए काम कर रहे थे। लेकिन उस समय कैपिटलिज्म को सपोर्ट करने वाले अमेरिका को आर्बेंस का ये सोशल रेवोल्यूशन कुछ खास रास नहीं आया, जिस वजह से अमेरिका ने डिसाइड किया कि वो आर्बेंस की सरकार को ग्वाटेमाला से जड़ से खत्म कर देंगे। और कुछ सालों के बाद हुआ भी कुछ ऐसा ही। अमेरिका ने CIA की मदद से आर्बेंस को अपने पद से इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया और ग्वाटेमाला में अपनी मिलिट्री को तैनात कर दिया। इस वक्त तक चे अमेरिका के हर स्टेप को क्लोजली फॉलो कर रहे थे और ग्वाटेमाला में अमेरिका के इस तख्ता पलट से काफी नाराज थे। चे समझ गए थे कि अमेरिका आने वाले समय में भी हर प्रोग्रेसिव लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट्स को अपोज करेगा, जिस वजह से चे ने वर्ल्ड वाइड रेवोल्यूशंस के लिए कई प्लान्स बनाने शुरू कर दिए। और इस रेवोल्यूशन की शुरुआत ग्वाटेमाला से हुई, जहां अमेरिका को सबक सिखाने के लिए चे ने कई रेबेलियन ग्रुप्स को ज्वाइन किया जो आर्बेंस की सरकार को हटाए जाने से खफा थे। लेकिन उस समय एक पावरफुल ग्रुप का हिस्सा ना होने के कारण आखिरी में चे को ग्वाटेमाला से अलविदा कहना पड़ा। वैसे ग्वाटेमाला ही वो जगह थी जहां अर्नेस्टो राफेल गेवेरा को चे गेवेरा का नाम मिला। ग्वाटेमाला के रेवोल्यूशन में असफलता मिलने के बाद 1954 में चे ने मेक्सिको जाने का फैसला लिया और एक जनरल हॉस्पिटल के एलर्जी सेक्शन में डॉक्टर के तौर पर काम करने लगा। लेकिन यहाँ भी चे ज्यादा वक्त तक अपनी किस्मत से भाग नहीं पाए और कुछ ही समय में उनकी मुलाकात क्यूबन ब्रदर्स फिडेल और राउल कैस्ट्रो से हुई, जो क्यूबा से अमेरिका की कठपुतली सरकार को उखाड़ फेंकने पर काम कर रहे थे। दरअसल क्यूबा में उन दिनों फुल्जेंशियो बटिस्टा का राज था, जो क्यूबा के मिलिट्री डिक्टेटर और अमेरिका की कठपुतली थे, जिसके खिलाफ फिडेल कैस्ट्रो ने जंग छेड़ रखी थी। क्यूबा की इंडिपेंडेंस के बाद से ही अमेरिका क्यूबा पर अपने कंट्रोल के लिए क्यूबा की सरकार को फंड करती और इनडायरेक्टली क्यूबा पर अपना राज बनाए रखती है। बटिस्टा की सरकार सिर्फ अमेरिका को खुश रखने की कोशिश में लगी रहती थी। देश की हालत खराब थी और चारों तरफ गरीबी और बदहाली के हालात थे। देश में चारों तरफ भ्रष्टाचार का माहौल बना हुआ था। ऐसे में फिडेल कैस्ट्रो एक ऐसे शख्स थे जो अमेरिका की फुल्जेंशियो बटिस्टा सरकार के खिलाफ खड़े हो गए और देश भर में बगावत कर दी। धीरे धीरे पूरे क्यूबा के मिडिल क्लास लोग उनके साथ आ खड़े हुए। वो सालों से क्यूबा में कम्युनिज्म को स्थापित करने के लिए लड़ रहे थे, लेकिन उन्हें तब तक कुछ सफलता नहीं मिल पाई थी। फिर जून 1955 में फिडेल की मेक्सिको सिटी में चे गेवारा से मुलाकात हुई, जहां दोनों ने एक साथ मिलकर क्यूबा से बटिस्टा की डिक्टेटरशिप को खत्म करने के लिए दोस्ती कर ली। इसके बाद चे अपने वेपनाइज्ड रेवोल्यूशन के कॉन्सेप्ट के साथ क्यूबा में दाखिल हो गए। फिडेल कैस्ट्रो चे गेवारा के आइडियाज और सोच से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने बिना कुछ सोचे चे को अपने 26 जुलाई मूवमेंट का मेंबर बना लिया। इस मूवमेंट के तहत फिडेल कैस्ट्रो, उनके भाई और कुछ 82 वेपनाइज्ड रेवोल्यूशनरीज का एक ग्रुप क्यूबा की बटिस्टा सरकार को ओवरथ्रोन करने की कोशिश करता है, जिसे खुद चे और फिडेल ने मिलकर ट्रेन किया था। चे इस मूवमेंट के दौरान कॉम्बैट मेडिसिन बनाने और मिलिट्री ट्रेनिंग देने का काम करते थे, जिसमें मेनली हिट एंड रन गुरिल्ला वॉरफेयर को अपना मेन फोकस बनाया जाता था। ट्रेनिंग में अपनी पूरी जान लगा देने के बाद फाइनली कैस्ट्रो एंड चे ने क्यूबा में चुपचाप घुसने के लिए एक ग्रैंडमा नाम की पुरानी और लीक्ड कैबिन क्रूजर का इस्तेमाल किया। लेकिन इससे पहले चे और कैस्ट्रो का ग्रुप क्यूबा में लैंड करता, बटिस्टा सरकार को इनके इन्वेजन के बारे में पता चल गया और उन्होंने बुरी तरह से 26 जुलाई मूवमेंट को खत्म कर दिया। बटिस्टा की आर्मी के आगे चे और कैस्ट्रो के 82 लोगों की टीम कमजोर पड़ गई और ऑलमोस्ट सारे लोग मारे गए। बचे हुए लोगों में चे भी शामिल थे, जो भागकर सिएरा माएस्ट्रा के माउंटेन्स में छिप गए। अब चे और फिडेल के पास एक ही विकल्प था, लोगों को गन थमाया जाए और हिंसक तरीके से क्यूबा में तख्ता पलट किया जाए। जुलाई मूवमेंट के बुरी तरह से फेल होने के बाद भी चे और कैस्ट्रो ने हार नहीं मानी और इस बार सिएरा माएस्ट्रा माउंटेन्स में अपनी एक नई फोर्स बनानी शुरू कर दी। इस बार तैयारी और लोग दोनों ही पहली बार से ज्यादा थी। यहाँ चे और कैस्ट्रो को लोकल लोगों का फुल सपोर्ट मिला। यहाँ के लोग चे और कैस्ट्रो के आइडिया से काफी प्रभावित थे। सिएरा माएस्ट्रा में रहने के दौरान चे नोटिस करता है कि वहाँ ना तो बच्चों के लिए एक भी स्कूल है, ना ही इलेक्ट्रिसिटी है और ना ही हेल्थ केयर की कोई फैसिलिटी है। साथ ही सिएरा माएस्ट्रा के 40% से भी ज्यादा अडल्ट्स इलिटरेट है। वॉर की तैयारी के साथ ही चे यहाँ ग्रेनेड्स बनाने के लिए कई फैक्ट्रीज को खोलता है
खाने की परेशानी खत्म करने के लिए ब्रेड बेकरीज खोली जाती है और साथ ही वॉर से हटकर चे यहाँ कई स्कूल्स को भी खुलवाता है। यही नहीं, एक डॉक्टर होने के नाते चे का हेल्थ केयर पर भी पूरा फोकस होता है, जिस वजह से वो हेल्थ क्लिनिक्स ओपन करवाता है। न्यूज़पेपर्स को भी सिएरा माएस्ट्रा में अवेलेबल किया जाता है, जिससे दुनिया से अलग होने के बाद भी उन्हें सारी इन्फॉर्मेशंस मिलती रहे। इतना सब कुछ करने के बाद चे लोगों के बीच बहुत मशहूर होने लगता है। लोग उसे अपना मसीहा मानने लगते हैं और यहीं पर उनकी चे के एक और चेहरे से मुलाकात होती है। जब क्यूबा में फिडेल की सरकार बन गई तो चे ने अपने ओपोनेंट्स को कुचलना शुरू कर दिया। अब जब भी चे को किसी पर शक होता तो वो उन्हें मौत के घाट उतार देता। दरअसल चे का मानना था कि डिसिप्लिन और कम्युनिज्म हर इंसान में होना चाहिए, इसलिए जो लोग उसकी बातें नहीं मानते थे या फिर गन ट्रेनिंग या एजुकेशन में ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, चे उन्हें मारने में 2 पल का भी वक्त नहीं लगाता था।